सर्वप्रथम श्लोक यहाँ भगवान सच्चिदानंद के लिए प्रणाम किया है। बंधुओं, ये सच्चिदानंद भगवान सतचित आनंद जो 3 प्रकार के तापों से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। वो 3 ताप कौन से हैं? वो 3 ताप हैं आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। जो 3 प्रकार के तापों से रक्षा करे, ऐसे उन सच्चिदानंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और वो भगवान कैसे हैं? जो इस संसार की सृष्टि करते हैं, वो जो इस संसार का पालन करते हैं, और वो भगवान जो समय आने पर इस सबको इकट्ठा करके इसको विलय कर देते हैं। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई। भगवान देखते हैं कि मनमाना आचरण हो रहा है, तो भगवान अपनी एकमात्र अपनी भ्रकुटि को टेढ़ी करने मात्र से ही संसार को नष्ट कर देते हैं। ये नजारा आप लोगों ने 2020 और 21 में देख चुके हैं। कोरोना काल की जो महामारी थी वो कितनी भयंकर थी, है? कोई समझ ही नहीं रहा था ये बीमारी क्या है, कोई समझ ही नहीं रहा था इसकी दवा क्या है, कोई समझ ही नहीं रहा था कि इसका निदान क्या है। उसका निदान केवल ठाकुर जी थे उस समय, जिसमें डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, पैरासीटामोल खा लो भैया, बस गर्म पानी पियो, काढ़ा पियो। लेकिन नहीं, उस समय रक्षक कौन थे? उस समय रक्षक हमारे श्री ठाकुर जी थे। तो ये क्या है? बोले यही भगवान की कुदृष्टि है। जब जब जीव मनमाना आचरण करता है तो वो ठाकुर जी अपनी कुदृष्टि दृष्टि देखते हैं, तो ऐसे ही लीला जब भगवान की हो जाती है। ऐसे उन भगवान जो श्रीमन नारायण हैं, उन ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद है, उन सच्चिदानंद भगवान के श्री चरणों में हम श्री राधा रानी के सहित बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ भगवान अकेले नहीं हैं, श्री किशोरी जी के संग भगवान विराजमान हैं। बहुत से लोग कहते हैं कृष्ण जी को प्रणाम है। ना ना ना, कृष्ण जी को प्रणाम करोगे तो स्वीकार नहीं होगा। तो बोले किसके संग? बोले राधा रानी के संग आप प्रणाम करोगे तो ही वो प्यारे उस प्रणाम को स्वीकार करते हैं। और वैसे भी हमारे ब्रज में यदि आप आओगे वृंदावन में, तो भैया हमारे ब्रज में तो श्री जो ठाकुर जी है ना, कृष्ण जी, वो श्री किशोरी जी के पीछे पीछे चलते हैं, और श्री राधा रानी और उनकी सखी परिकर महाराज, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, वो आगे आगे चलती हैं। और श्री ठाकुर जी अपनी जो श्री कृष्ण भगवान हैं, यद्यपि सर्व देवताओं के स्वामी हैं, लेकिन वो अपने आप को वृंदावन धाम में दीन भाव से मान के और श्री किशोरी जी के पीछे पीछे चलते हैं। प्रेम सोलो राधे राधे। ऐसे उन भगवान जो श्री ठाकुर जी महाराज हैं, इनकी सुंदर पावन कथा शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों की समान है। एक सूर्य का प्रकाश कितना होता है, और जब करोड़ों सूर्य हो, बोले ऐसा आपका अगाध ज्ञान है, ऐसा कोई प्रवचन करिए, ऐसी कोई औषधि दीजिए जिसके सुनने से हमारे हृदय में शांति प्राप्त हो। क्यों? बोले वर्तमान में युग युग चल रहा है, इसको कलयुग कहते हैं। लेकिन देखिए हमारे गुरुजन बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कलयुग श्रेष्ठ है, कलयुग श्रेष्ठ है, सतयुग त्रेता और द्वापर से श्रेष्ठ ये कलयुग है। अब हम लोग कोई बात गलत बनती या बात गलत हो जाती, क्या कहते हैं? भैया कलयुग चल रहा है। कलयुग नहीं चल रहा, तेरा दिमाग चल रहा है एक्स्ट्रा। कलयुग नहीं चल रहा है, तेरा दिमाग चल रहा है ज्यादा। कलयुग को तो इतना सरल बना दिया कि कलयुग में तो केवल और केवल नाम की महिमा का वर्णन है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। तो कलयुग में केवल क्या बताया? बोले कलयुग में केवल ठाकुर जी के नाम को गुनगुनाएंगे आप तो आपका कल्याण होता है। आपसे 5 घंटा 4 घंटा 2 घंटे आसन लगा के नहीं बैठ जाता है तो बड़ा सरल मार्ग दिया है। चलते फिरते किसी भी अवस्था में आप नाम ले लीजिए।